आज की कहानी है चुग्गा। बिरजू सुबह सुबह फसल की रखवाली के लिए अपने खेत पर गया। खेत में मक्के की फसल लहलहा रही थी। मक्के की बालियां दूधिया दानों से भरने लगी थी। बिरजू के बापू ने कहा था कि पक्षियों को कच्चे दाने चुगने में आसानी होती है, इसलिए फसल की रखवाली का यही समय होता है। बिरजू ने मचान पर चढ़कर चारों ओर देखा। ठंडी हवा में मक्के के पौधे झूल रहे थे। आसपास ईख की फसल भी काफी हरी भरी थी। आसमान में पक्षियों का झुंड गाता चहकता उड़ रहा था। बिरजू ने फिर अपने खेत पर नजर दौड़ाई। बहुत सारी चिड़ियां दाना चुगने में जुटी थी। ओहो, दाना मिल गया है चुगने को। ठहरो, तुम्हें भगाने का उपाय है मेरे पास। बिरजू ने एक बड़ा सा टिन का डब्बा लिया और लगा उसे बजाने। डम 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 डम। डब्बे की तेज आवाज से बहुत सारी चिड़ियां उड़ गई, लेकिन बहुत सी चिड़ियों पर आवाज का कोई असर नहीं हुआ। ये अब भी वहीं दाना चुगने में जुटी हुई थी। अच्छा रुको, तुम्हारे लिए मेरे पास एक और तरीका है। बिरजू ने झट से गुलेल उठाई और कुछ कंकड़ खेत में फेंके। इस बार भी बहुत सी चिड़ियां उड़ी और खेत लगभग खाली सा हो गया। अब ठीक रहा ना, खेत जोते हम, बीज भी हम बोए, फसल की देखभाल भी करें और खा जाती हैं ये चिड़िया। बिरजू नाराज सा होते हुए अपने आप से कहने लगा। अचानक उसकी नज़र मचान के पास के पौधे पर बैठी चिड़िया पर पड़ी। चिड़िया मक्के की बाली से दाना चुग रही थी। अच्छा, तो रानी जी यहाँ बच रही हैं। मचान से उतरकर बिरजू ने हाथ में एक कंकड़ उठाकर मारा। कंकड़ चिड़िया को लगा और दाना लेकर वह ची ची करती उड़ गई। अब लौटकर नहीं आएगी। बिरजू वापस मचान पर जाकर बैठ गया, लेकिन थोड़ी ही देर में फिर वह चिड़िया आसपास मंडराते हुए दिखाई दी और बिरजू के पीठ पीछे के पौधे पर जाकर बैठ गई। बिरजू ने फिर से चिड़िया को डराकर उड़ाया और सोचने लगा कि यह बार बार उड़ाने पर भी वापस क्यों आ जाती है। देखना चाहिए ये कहाँ जा रही है। बिरजू ने सोचा और चिड़िया का पीछा किया। चिड़िया एक नींबू के पेड़ की टहनियों पर जाकर बैठ गई। बिरजू ने दबे पांव जाकर देखा कि पत्तियों की झुरमुट में एक घोंसला है और उसमें से आवाजें आ रही है। ची ची ची। कुछ लाल चोंचे भी बाहर झांकती दिखाई दे रही हैं। अरे, इसमें तो बच्चे हैं। बिरजू खुश होकर बोला। अब उसे घोंसले में बैठे 3 बच्चे दिखे, नन्हे मुन्ने कोमल कोमल। अभी उनके पंख भी नहीं उगे थे। तीनों बच्चे माँ को देखकर अपनी चोंच खोलकर और भी जोर से शोर मचाते हुए खाना मांग रहे थे और एक दूसरे से धक्का मुक्की करते हुए होड़ में लगे थे कि पहले खाना मिल जाए। बिरजू मज़े से चिड़िया को अपने बच्चों को खाना खिलाते देखता रहा। मेरी माँ भी तो इसी तरह प्यार से मुझे और मुनिया को खाना खिलाती है, तो फिर इसे खेत से दाना चुगने के लिए रोकना तो गलत होगा। और बिरजू के हाथ से सारे कंकड़ नीचे गिर गए।